हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल घर की छत पर मुर्गी पालन पर। और ये जो वीडियो है केवल एक अपडेट वीडियो है, क्योंकि जैसे भी आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा कि कुछ बटेर के जो चिक्स हैं वो डेड पड़े हैं उसमें। तो ये केवल एक अपडेट वीडियो है, या आप ये ले कर चल सकते हैं कि एक वार्निंग वीडियो भी हो सकती है उन भाइयों के लिए जिन्होंने बटेर रखे हुए हैं या कोयल्स जो हैं वो पाल रखे हैं। क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण पिछले 2-3 दिन से एक्चुअली ये हो रहा था, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं कैसे हो रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये तो आपको बर्ड्स जो दिख रहे हैं लगभग ठीक ही दिख रहे होंगे, लेकिन जो एक्चुअल दिक्कत हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, एक्चुअल जो हादसा हुआ है वो आप देख सकते हो। और ये हुआ कैसे है वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 2-3 दिन से एक्चुअली हमारे एक या दो बर्ड इस तरह से मर रहे थे इसमें से। और जो चीज़ उनमें मैंने नोटिस करी थी कि उनका जो एक लेग है या एक पैर है, जो उनका पंजा वो गायब रह रहा था। तो दूसरे दिन उनकी मोर्टेलिटी हो जा रही थी, यानी वो एक्सपायर हो जा रहे थे। तो मेरे को एक बार के लिए लगा था कि हो सकता है जो चूहे हैं, क्योंकि जो जहाँ पर हमारे बर्ड्स रहते हैं, चाहे वो मुर्गी हो या बटेर हो, तो दाना क्योंकि 24 आवर्स रहता है, तो ऐसे में चूहे भी आ जाते हैं वहाँ पर। तो मेरे को एक बार के लिए लगा कि चूहे कर रहे होंगे ये, क्योंकि जैसे ये जाली आप इस साइड की तो आप देख रहे हैं ठीक है, लेकिन जो बैक साइड की इसकी जाली है यदि आप देखेंगे तो ग्रीन जाली है। और पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीन वाली जाली हटा करके ये जाली मैंने इसलिए ही लगाई थी, क्योंकि जो इवन हमारे बड़े कोयल्स थे, बड़ी वाली जो बटेर्स हैं अडल्ट, वो अपना सिर निकाल लेते थे उस जाली में से। तो उस केस में मुर्गियाँ उनको नोचती थी, तो चोट उनको लग जाती थी कई बार। तो इस करके हमने ये जाली चेंज करी थी। तो मेरे को ये लग रहा था कि हो सकता है वहाँ से चूहे इसके अंदर आ रहे हो, या फिर जो ऊपर की जाली है, क्योंकि इसमें भी गैप है काफ़ी, तो इसमें से चूहे जा रहे हो। तो रोज़ एक दो बर्ड इस तरह से उनका जो पैर है वो मेरे को गुम मिल रहा था, और अगले दिन वो जो बर्ड्स हैं वो एक्सपायर मिल रहे थे। लेकिन आज दोपहर में मैंने क्या नोट करा कि क्योंकि इस जो केज है वो केज को मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, तो मैंने क्या नोटिस करा कि जो मुर्गियां हैं वो चढ़ी हुई थी। और आप देख सकते हो इस तरफ कि सारे में जो ब्लड स्पॉट्स हैं, यानी खून के जो धब्बे हैं वो लगे हुए हैं। तो कर क्या रहे थे कि जो चिक्स हैं उनको वो लोग यहाँ से खींच ले रहे थे। अगर आप गैप देखेंगे, हालांकि ज़्यादा नहीं है लेकिन एक उंगली बराबर, हालांकि उंगली भी पूरी नहीं जा रही है, तो यहाँ से अपनी चोंच घुसा करके जो चिक्स कोने में रह रहे थे उनको खींच ले रहे थे। तो इवन जब मैंने मौके पे देखा तो दो चिक्स मुर्गियों ने बाहर खींच रखे थे, जिसके पीछे वो लोग आपस में भागा दौड़ी कर रहे थे, एक दूसरे की चोंच से छीन रहे थे। तो उसके बाद मैंने अंदर देखा तो कम से कम ये 7-8 बर्ड्स जो कि हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इन सब के जो हेड्स हैं, यानी जिनके सिर हैं, वो सबके गायब है। कुछ के आधे हैं, किसके पूरे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि लगभग सबके जो सिर है वो गायब है। तो इस तरह का उन्होंने कर दिया। ये वाला बर्ड अगर आप देखेंगे तो इसका आधा सिर गायब है ना, क्योंकि चोंच वगैरह आप देख सकते हो, तो आधा सिर इसका गायब है। तो इस तरह का जो है नुकसान मेरे को हुआ है आज। तो 8 बर्ड्स ही आप देख सकते हो, 2 उस टाइम मौके पे थे वो मैंने हटा दिए थे, 10 बाकी पिछले 2-3 दिन से एक दो बर्ड्स हमारे इस तरह से उनकी मोर्टेलिटी हो रही थी। अभी अगर आप अंदर भी देखेंगे बर्ड्स को तो उसमें भी कुछ के चोट लगी हुई है। इस चिक को यदि आप देखेंगे तो इसका जो एक पैर है ये भी लगभग टूटा हुआ है। तो इस तरह की दिक्कतें हमारे सामने आ रही। एक चिक इनमें से है जिसका कि एक ही पंजा है, मतलब एक जो है वो मुर्गियों ने तोड़ दिया है। वो चिक भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये बैठा हुआ है। इसको भी आप देख सकते हो कि इसका जो इधर का लेग है वो पूरी रीति से गायब हो चुका है।
तो क्योंकि मौके पे तो मैंने मुर्गियों को देखा है, बाकी रीज़न कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इतना तो है कि कुछ को तो मुर्गियों ने खींचा है बाहर। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 2-3 दिन से कुछ बर्ड्स के जो लेग्स हैं वो गायब हो रहे हैं, तो बड़ी समस्या है। और लगभग 64 बर्ड्स थे और अभी आप देख पाएंगे तो लगभग 40 के करीब है। तो कम से कम 15-20 जो चिक्स हैं वो मेरे एक्सपायर हो चुके हैं अलग अलग रीज़न से। तो इस रीज़न से फिर मैंने क्या करा है, इनको नीचे मैंने शिफ्ट कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना तो मुर्गियों का डर है और ना ही चूहों का डर है। ये जो एरिया है हमारा वॉश एरिया है, यानी इधर बाथरूम है और बाथरूम के बाहर जो स्पेस है, तो इस जगह में मैंने इनको रखा है और यहाँ पर ये सेफ़ रहेंगे। इस साइड से भी अगर मैं दिखा दूँ तो हमारे जो दोनों रूम्स हैं उनका दरवाज़ा है, तो ऐसा है नहीं कि कोई चीज़ चाहे चूहे हों या कोई और चीज़ भी इसमें आए। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये लोग सेफ़ है। बाकी देखते हैं कि अगर इसके बावजूद भी कुछ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि चिक्स आपस में एक दूसरे के जो पैर हैं वो नोचेंगे। और फ़िलहाल यहाँ पर ये सेफ़ है और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, क्योंकि ऊपर ही हमारा वेंटिलेशन भी है। मैं दिखा देता हूँ वो भी। सो ये हमारा एयर वेंट है जो कि एज अ वेंटिलेशन हमारा काम करता है और पूरी रीति से बंद नहीं है। ऊपर फाइबर शीट ज़रूर लगी हुई है, लेकिन एक साइड से उठा रखा है, जैसे कि आपको थोड़ा नज़र भी आ रहा होगा। जिस तरफ से परछाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो उस साइड से थोड़ा उठा हुआ है ये, तो हवा भी ठीक से पास हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गर्म है। और फ़िलहाल के लिए यहाँ पर क्योंकि लाइट की वैसे में ज़रूरत पड़ती नहीं थी, तो फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे अभी जो 100 वाट का बल्ब है वो मैंने लगाया है, ताकि थोड़ी सी रोशनी रहे। बाकी फ़िलहाल तो इनको बंद कर देंगे। तो ये अपडेट मैंने आपको देनी थी। हो सकता है आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी समस्या हो जाए, तो जो भाई कोयल्स रखना चाहते हैं या फ्यूचर के लिए उनकी कुछ प्लानिंग है, ये जिन्होंने रखे हुए हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो वायर मैश है यानी जो जाली है वो कोशिश करे, मैं तो कहूँगा कि इससे भी कम की रखे। ये आधे इंची की है, आप देख सकते हैं कि मेरी एक उंगली इसमें आराम से इतनी जा रही है। तो आधी इंची की ये जाली है। आप कोशिश करें अगर इससे बारीक भी हो, जिसको जैसे कि हम कहते हैं कि बर्फ़ी जाली, उसको भी आप लगा सकते हो। लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है क्योंकि वो धार रहती है काफ़ी, तो उससे चोट लगने के ज़्यादा खतरे रहते हैं। तो वो जाली भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो फ़िलहाल अभी मैंने इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और दाना पानी मैं इनको दे देता हूँ। तो केवल ये अपडेट देनी थी आप लोगों को कि कुछ ऐसा आज हुआ है जिसके कारण से इतने बर्ड्स आप देख सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल छोटे थे। आज लगभग ये 20 दिन के हो गए थे, क्योंकि 1 तारीख को ये हमारे हैच होने स्टार्ट हुए थे। तो आज लगभग 20 दिन के ये हमारे बर्ड्स हो चुके हैं। और अभी देखते हैं, क्योंकि ऐसे में कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई थी। इवन निकलने के बाद जब हमने ब्रूडर में रखा है, तो ब्रूडर में भी केवल 1 चिक हमारा एक्सपायर हुआ था, उसके अलावा सारे ठीक थे। तो बस केवल इस रीति से हमारे एक्सपायर होने शुरू हुए, क्योंकि ऊपर जब हमने रखे तो ब्रूडर में मैंने 6 दिन इनको रखा था। उसके बाद जब मैंने इनको शिफ्ट करा तो कुछ इस तरह का हुआ है, जिसके वजह से इतनी मोर्टेलिटी हुई है। अदरवाइज़ आप देख सकते हो कि बर्ड्स जो हैं हमारे वो ठीक है, केवल उनको छोड़ कर जिनको की चोट लगी हुई है। 1-2 के हैं जिनका सिर में भी चोट लगी हुई थी। अभी शायद आपको क्लियरली दिख नहीं पा रहा होगा कि वो बर्ड्स इधर उधर बैठे हुए हैं। तो फ़िलहाल ये बचे हुए हैं और देखते हैं क्या अपडेट रहती है। और फ़िलहाल इनके लिए ये है कि कोई भाई अगर हमारे आसपास है, जगाधरी के आसपास, और वो बर्ड्स लेना चाहता है बटेर यानी कोयल्स, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो 40 के आसपास ये पीस है हमारे पास, जो कि अभी मैंने हैच करे थे। तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो इसके लिए। और फ़िलहाल आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे चैनल को और भी ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।